स्वागत है दोस्तों। क्या आप ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ बेहद मज़ेदार सवालों का जवाब। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है? ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जो आपके रसोई में भी पाया जाता है और आपके केमिस्ट्री के किताब में भी। ऑप्शंस हैं हमारा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बेकिंग सोडा अम्लीय लवण है तो ज़रा संभल कर सोचना, कहीं घर के पकवान न बिगड़ जाएं। लेकिन सही जवाब जो है इसका वह होगा क्षारीय लवण। क्योंकि हम इसे रसोई में रखते हैं तो इसका प्रयोग हम अपने खाने में करते हैं, जैसे केक वगैरह बनाने में। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल हमारे ज्योग्राफी से है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। सवाल है, विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है? ऑप्शंस हैं वेटिकन सिटी, मोनाको, सिंगापुर, संत मारिनो। सबसे छोटा नगर जहां आप घूमने जाएं तो घूमने से ज़्यादा तो गिनने में समय लग जाएगा। जिसका सही जवाब होगा, यानी सबसे छोटा नगर, यह वेटिकन सिटी है। इस शहर तो बिल्कुल छोटा है लेकिन इसका नाम थोड़ा बड़ा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं गिर वन्य जीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाल ऐसा है कि जब आप सोचते ही आपको शेर की दहाड़ सुनाई देगी। और इसका सही जवाब जो है वह होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अब अगले सवाल पर आते हैं, जो शायद हम सभी जानते हैं और यह हमें जानना भी चाहिए। यह सवाल है, भारतीय संविधान के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही खास है और इसका जवाब भी हमें गर्व से भर देता है। सही जवाब है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान की नींव रखने वाले महान व्यक्ति को हमारा सलाम। चलिए हम इस मज़ेदार सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलिए एक और सवाल आपके लिए। यह है विज्ञान और जैविक विज्ञान का थोड़ा मेल है। हमारा सवाल है, वह पदार्थ क्या है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसके विरुद्ध एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है? ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, लसिका, रक्त। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी से ये एंटीजन वो खलनायक है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी
हीरो बनकर एंटीबॉडी तैयार करता है। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि जिसका बॉडी जितना अधिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सका, वह कोरोना से उतना ही अधिक सावधानी से और लड़ सका और उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई निगेटिव इंपैक्ट कोरोना ने नहीं डाला। तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में विकसित होता है, वह विकसित करने का कार्य एंटीजन के द्वारा ही कराया जाता है। यानी हमारे शरीर के WBC को तैयार करने में एंटीजन बहुत बड़ा योगदान देता है। अब अगला सवाल कुछ और मजेदार है। ये सवाल है वनस्पति और जलवायु से जुड़ा हुआ सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति छाया रहित का नाम क्या है? यानी ऐसा वनस्पति क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश भी नीचे आने से घबराता हो। ऑप्शंस हैं अमेजन वनस्पति, कोंगो वनस्पति, ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति, साइबेरियाई वनस्पति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेजन वनस्पति। अमेजन दुनिया का सबसे घना जंगल क्षेत्र है। यह लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, जो पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन सिर्फ अमेजन का जंगल करता है। इसलिए इसे अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा भूगोल का तड़का लगाते हैं और हम लोग अगले प्रश्न जो भूगोल से संबंधित है, वह प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा देश किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ा देश चीन है, जो आप सही भी सोच रहे हैं। एक तरह से जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां इस प्रश्न का आशय है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। रूस ऐसा बड़ा देश है जहां आप सफर करते करते एक टाइम जोन से दूसरे टाइम में पहुंच जाएंगे, परंतु वह देश खत्म नहीं होगा। चलिए, जब हम लोगों ने बड़ा देश देख ही लिया है, तो अब फिर सबसे छोटे देश को देखते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शंस हैं वेटिकन सिटी, मोनाको, सिंगापुर, संत मारिनी। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगर आप एक दिन में पूरा देश घूमना चाहते हैं तो वेटिकन सिटी में आपका स्वागत है और आप वेटिकन सिटी जा सकते हैं। यह बिल्कुल दुनिया का सबसे छोटा देश है। एक दिन में पूरे देश को घूम करके आप फिर अपने देश में वापस आ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो विज्ञान से जुड़ा सवाल है, थोड़ा गर्म भी है। देखते हैं। हमारा सवाल है पृथ्वी पर सबसे गर्म जल धारा कौन सी है? ऑप्शंस हैं यलास्टोन जलधारा, येलोस्टोन नेशनल पार्क USA, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा। इस प्रश्न का सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम। यह जलधारा इतनी गर्म है कि यदि आप इसमें चाय बनाना चाहें तो आपका चाय बन जाएगा। इसलिए गलती से भी इस जलधारा में हाथ मत दे दीजिएगा आप, वरना आपका हाथ भी जल सकता है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस हैं विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क जिम्बाब्वे, येलोस्टोन नेशनल पार्क USA,
ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क यूएसए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सही जवाब है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें खो गए तो ढूंढते ढूंढते बचपन से बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन आप इस जंगल से निकल नहीं सकेंगे। ये बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल है। पूरी दुनिया में जितने ऑक्सीजन का खपत होता है उसमें 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजोन का जंगल ही आपूर्ति करता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि यह कितने बड़े क्षेत्र में होगा। अगला प्रश्न हमारा, जो बड़ा ही मजेदार सवाल है, जो आपको राजनीति और संविधान की जानकारी भी देगा। सवाल है, नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नाम या सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसे है? कोई भी नया राज्य बनाने या उसके सीमा में परिवर्तन करने या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को। जवाब सोचने के लिए ज्यादा समय मत लीजिए। ऐसे इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी से हल कर देना चाहिए हमें। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा संसद। नाम वगैरह राज्यों के किसी भी भौगोलिक परिवर्तन या नाम वगैरह के परिवर्तन का अधिकार संसद को है। ये वही संसद है जहां देश के सबसे बड़ी चर्चाएं होती है और देश के लिए कानून का भी निर्माण संसद में ही होता है, या संवैधानिक कोई भी संशोधन होगा तो ये संसद के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब एक और सवाल जो विज्ञान से जुड़ा है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? ऑप्शंस हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। सोचिए सोचिए। अगर आपको सही जवाब नहीं आता तो अगली बार सरौता से खुद को तौल लीजिए। सही जवाब है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ऑप्शन ए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। अगला प्रश्न हमारा, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल भी है, जो भूगोल के ज्ञान को परखने का है। ऑप्शंस है विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? ऑप्शंस है बैकाल झील रूस, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैकाल झील रूस। ये इतनी गहरी है कि अगर आप इसमें गोता लगाएं तो सोचिए कि आप कितनी देर बाद ऊपर आ पाएंगे। दोस्तों, यही थे आज के मजेदार सवाल जवाब। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर हंसी ठिठोली के साथ ज्ञान भी बढ़ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार क्या नया लेकर आएं। धन्यवाद दोस्तों।